नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। और जीके जीएस पढ़ने के लिए अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी दोस्तों, संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहां पर प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है। दोस्तों, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आर्टिकल 74 है। दोस्तों, इसमें ये बात कही गई है कि जो प्रधानमंत्री का उल्लेख है इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, यानी जिसका जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। देखते, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो की जाती है। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं। यानी दोस्तों, जो अन्य मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा जो और मंत्री होते हैं, उनकी जो नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो किसकी सलाह पर करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर ये जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी दोस्तों, संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है। देखिए, क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75, यानी आर्टिकल जो संविधान का 75 है, इसमें यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। वो आर्टिकल 75 में ये बात लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, अगर बात करें दोस्तों, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, देश के दोस्तों जो वर्तमान समय प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, वर्तमान समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यानी पीएम है, वो कौन हो आपको मालूम होगा, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री होंगे वही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मोदी जी हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार होता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की अगर बात करें किसका मुख्य सलाहकार होता है, तो दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, प्रथम पुरुष से और प्रथम महिला से। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, वो आपको मालूम होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम वाला खूब पूछता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, इंदिरा गांधी जी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री चुने गए थे। यानी दोस्तों, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कब प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को इनको देश का पहला प्रधानमंत्री चुना जाता है भारत का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री चुनी गई। यानी दोस्तों, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो ये दोस्तों भारत की पहली जो प्रधानमंत्री बनी थी तो कब बनी थी, कब चुनी गई थी, इनका भी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1966 को ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी कब प्रधानमंत्री चुने गए थे। यानी दोस्तों, जो वर्तमान समय हमारे देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कब प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये चुने गए थे दोस्तों आपके 26 मई 2014 को, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी हमने आपको बताया है कि वर्तमान समय जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग का यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पूछ ही लिया गया, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, नई दिल्ली में। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का दोस्तों, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। यानी दोस्तों, आपकी जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं। यानी दोस्तों, भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दोस्तों आपके गुलजारी लाल नंदा थे। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, अभी हमने आपको बताया भी, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष वही हैं जो देश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। अगर बात करें दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की, तो दोस्तों वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा। यानी अब तक दोस्तों जितने भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं व्यक्ति, उनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल सबसे कम वर्षों का था। तो वो थे दोस्तों आपके अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि सबसे लंबा कार्यकाल भारत के किस प्रधानमंत्री का रहा। तो दोस्तों अगर सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आएँ तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।